जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को पूरा सुने। तो भी इस सत्संग को सुन रहे हैं, गुरु जी उसके घर में खुशियों की तिजोरी भरे, उनके जीवन को सुख समृद्धि से भर दे और उनकी हर मनोकामना पूरी करे। संगत जी, गुरु जी की महिमा अपार है। जो भी उनके चरणों में सच्चे हृदय से समर्पित होता है, उसकी हर मुश्किल गुरु जी स्वयं अपने हाथों से मिटा देते हैं। गुरु जी का प्रेम, गुरु जी की शक्ति और गुरु जी का आशीर्वाद हमें हर कठिनाई से निकालने में सक्षम है। जो भी संगत गुरु जी के चमत्कारों का अनुभव कर चुके हैं, वो भली भांति जानते हैं कि गुरु जी किस तरह अपने बच्चों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। संगत जी, आप भी अपने सत्संग अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी अधिक संगत गुरु जी की कृपा का अनुभव कर सके। अपने सत्संग को शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप वहां पर लिख कर भेज सकते हैं या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। तो आइए संगत जी, बिना देर किए गुरु जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी, जो भी सत्संग आगे संगत जी के साथ शेयर करता है, गुरु जी की सेवा करने के समान होता है। संगत जी, गुरु जी का स्वरूप जिसे देखने का सौभाग्य मिलता है, वही इस दिव्य अनुभव को महसूस कर सकता है। गुरु जी केवल एक साधारण व्यक्तित्व नहीं, वो स्वयं ब्रह्मांडी ऊर्जा का स्वरूप है। उनकी उपस्थिति एक दिव्य प्रकाश के समान है, जिसमें समाहित होकर हम अपने भीतर असीम शक्ति, अपार सुख और आशीर्वाद का अनुभव करते हैं। जब भी हम गुरु जी का स्मरण करते हैं, जब भी हम उनके चरणों में शीश नवाते हैं, तब हमारे भीतर एक अनोखी शक्ति जागृत होती है। वह वही शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में संतुलित रखती है, जो हमें हर संकट से बचाती है और जो हमारे जीवन को हर पल आनंद और सुगमता से भर देती है। संगत जी, आज का सत्संग हमने शुरू किया है, बहुत ही प्यारा अंकल जी का सत्संग है। तो आइए संगत जी, बिना किसी देरी किए श्रद्धा पूर्वक प्रेम के साथ गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को सुनते हैं। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पूरे मन और श्रद्धा के साथ इस मंत्र जाप का करें। जब हम इस मंत्र को अपने हृदय से पूर्ण विश्वास के साथ उच्चारित करते हैं, तो ये मंत्र न केवल हमारे जीवन के हर कष्ट को दूर करता है, बल्कि हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच भी बन जाता है। गुरु जी की शक्ति इस मंत्र में समाहित है और जो भी इस मंत्र का जाप करता है, उस पर गुरु जी स्वयं अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहता हूँ, जो अक्टूबर से शुरू हुआ था। अक्टूबर में गुरु जी का संदेश आया कि मिठाइयाँ बांटने की तैयारी कर ले, कुछ अच्छा होने वाला है। उस समय संगत जी, मुझे समझ ही नहीं आया कि ये संकेत किस ओर इशारा कर रहा है, लेकिन मैंने गुरु जी की बात को स्वीकार किया और मन ही मन इंतज़ार करने लगा। कुछ ही दिनों बाद मेरा छोटा भाई, जिसे मैं हमेशा अपने परिवार का अभिन्न हिस्सा मानता था, गुरु जी के रूप में मेरे पास आया और मेरे लिए स्कूटी गिफ्ट लाया। ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा उपहार था, जिसे पाकर मेरा हृदय प्रसन्नता से भर गया। गुरु जी की कृपा, मुझे अवसर मिला कि मैं उसके आदेशानुसार मिठाई बांटूं। मैंने पूरे मन और श्रद्धा से मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी। ये सेवा करने में जो आनंद आया, वह बहुत ही चमत्कार से कम नहीं था। मैं बार बार गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस सेवा का हिस्सा बनाया।
उसके बाद 12 नवंबर से लगातार जब भी मैं ज्योति के सामने बैठता मुझे गुरुजी के दिव्य दर्शन होने लगे। ये अनुभव शब्दों से परे था। मुझे लगा जैसे गुरुजी स्वयं अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहे हैं। ये सिलसिला चलता रहा और 1 जनवरी के बाद गुरुजी ने मुझसे संवाद किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से संदेश दिया कि अब समय आ गया है कि मैं स्वयं उनके दरबार में जाकर आशीर्वाद लूं। इस आदेश को सुनकर मेरा मन श्रद्धा और उत्कर्षा कुर्ता से भर गया। 31 दिसंबर को रात को जब नया साल आने वाला था, मैंने निश्चय किया कि 1 जनवरी को मैं गुरुजी के मंदिर जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। जब मैं मंदिर जाने के लिए निकला तो छतरपुर रेड लाइट पर रुका। तब भी मैंने देखा कि एक माता जी खड़ी हैं। उनके चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश था और उन्होंने मुझसे कहा, तेरे माथे पर तिलक का निशान है, इसका मतलब तो गुरुजी की संगत है। ये सुनकर मेरा मन श्रद्धा से भर गया और मैंने बड़े ही निम्रता से पूछा, माताजी आप? फिर उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मैं उन्हें गुरुजी के दरबार तक छोड़ दूं। मैंने उन्हें स्कूटी पर बिठा लिया और मंदिर की ओर चल पड़ा। संगत जी, रास्ते भर मेरा मन गुरुजी के बारे में सोच रहा था और जब मंदिर पहुंचकर मैंने स्कूटी पार्किंग में लगाई और मुड़कर देखा तो वह माताजी वहां नहीं थी। वह कहीं भी नजर नहीं आई। उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि वो स्वयं गुरुजी ही थे जो मुझे अपने आशीर्वाद का अनुभव कराने आए थे। 26 जनवरी को गुरुजी ने फिर मुझे वहाँ बुलाया। इस बार संदेश स्पष्ट था, आजा अपना ब्लेसिंग ले जा। ये दिन मेरे लिए विशेष महत्व रखता था क्योंकि ये मेरी शादी की सालगिरह भी थी। जब भी मैं गुरुजी के दरबार पहुंचा और ध्यान से बैठा तो गुरुजी ने मुझे दिव्य दर्शन दिए। उस दिव्य स्वरूप में मैं खुद को गुलाब के फूलों की बारिश के बीच बैठा हुआ देख रहा था। चारों ओर गुलाबी गुलाब बिखर रहे थे और आसमान में चमकते हुए संगीन अक्षरों में जय गुरु जी लिखा हुआ था। सुबह जब मैंने संगत जी को ये दर्शन बताया तो उन्होंने कहा कि गुरु जी की कृपा से तुझे एक दुकान मिलने वाली है। ये सुनकर मेरा हृदय खुशी से भर गया। गुरु जी की कृपा अनंतम है और उनके हर संदेश के पीछे कोई न कोई गहरा अर्थ छिपा होता है। मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी संगत में स्थान दिया और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी। संगत जी, एक और सत्संग में भेजा है एक अंकल जी ने। वो बहुत परेशान थे। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी कठिन परिस्थितियां देखी जहां हर ओर से निराशा ही निराशा थी। नौकरी की तलाश में महीनों से संघर्ष कर रहे थे। हर दिन नई उम्मीद के साथ उठते, नए अवसरों की तलाश में निकलते, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगती थी। बार बार रिजेक्शन, इंटरव्यू के बाद कोई जवाब ना आना और वहाँ से थोड़ा आशा मिलती, वहाँ आखिरी वक्त का बात बिगड़ जाती थी। धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास पर इतना गहरा असर पड़ने लगा। मन में सवाल उठने लगे, क्या सच में मेरी काबिलियत पर कोई कमी है या मेरा समय ही खराब चल रहा है? परिवार की चिंता, आर्थिक तंगी और चारों ओर से बढ़ते तनाव ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। फिर एक दिन जब हताश होकर चरम सीमा पर थी, उन्होंने सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्हें किसी ने गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने कहा, गुरुजी से सच्चे मन से प्रार्थना करो, उनकी कृपा से सब कुछ संभव है। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब कोई और सहारा नहीं बचा तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस बार श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुजी के चरणों में अपनी समस्या रखें। वो गुरुजी के पास पहुँचे। मन पूरी तरह से था, आंखों में बस एक ही सवाल, क्या मेरी तकदीर कभी बदलेगी? उन्होंने पूरी श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ गुरुजी के चरणों में सिर झुकाया और मन ही मन अपने सारे दुख दर्द उनके सामने रख दिए। गुरुजी की उपस्थिति में बैठकर उन्होंने पहली बार एक अनोखी शांति का अनुभव किया। ऐसा लगा मानो भीतर का सारा बोझ हल्का हो गया हो। फिर कुछ ऐसा हुआ जो आज भी उन्हें आश्चर्यचकित करता है। कुछ ही दिनों बाद बिना किसी उम्मीद के उन्हें एक प्रतिष्ठित कंपनी में कॉल आई। इंटरव्यू की कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि उन्होंने वहां आवेदन तक नहीं दिया था, लेकिन जब वहां पहुंचे तो सब कुछ सहजता से होता चला गया। इंटरव्यू के बाद ऐसा लगा जैसे हर सवाल का जवाब खुद और
खुद बखुदा और धैर्य के साथ अगर हम गुरुजी के चरणों में समर्पित होते हैं तो कोई भी कठिनाई हमारे रास्ते में बाधा नहीं बन सकती है। जी, आज का सत्संग हमें एक यही बात का संदेश देता है कि जब हम रास्ते बंद हो जाते हैं, तब अंधकार हर तरफ बिखरता है, तब गुरुजी के चरणों में सच्चे मन से प्रार्थना करना कभी व्यर्थ नहीं जाता है। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन की हर मुश्किल को आसान बना सकता है, बस हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। मेरे जीवन का एक ऐसा समय था जब मैं बेरोजगार था और अपनी कैरियर यात्रा में बहुत संघर्ष कर चुका था। कॉलेज से स्नातक करने के बाद मैंने कई कंपनियों में जॉब के लिए आवेदन दिया था। हर सुबह नई उम्मीद के साथ उठता, अपनी पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू की तैयारी करता, लेकिन हर बार परिणाम निराशाजनक ही होती थी। मैंने पूरी ईमानदारी से इंटरव्यू दिए, अपनी पूरी मेहनत की, लेकिन वही जो मुझे सकारात्मक परिणाम नहीं मिला। धीरे धीरे हताशा मेरे ऊपर हावी होने लगी। जब एक के बाद एक प्रयास विफल होते गए तो मुझे ये एहसास हुआ कि शायद मेरी किस्मत और प्रयासों के बावजूद कुछ न कुछ कमी रह रही है। मेरे अंदर अनगिनत सवाल उठने लगे। क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? क्या मेरी अयोग्यता इतनी नहीं है कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल सके? क्या मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है? ऐसे विचारों ने मेरे आत्मविश्वास को झकझोर कर रख दिया। मैंने कई रातों बेचैनी से गुजारी, कभी खुद को कोसता तो कभी अपनी तकदीर को दोष देता था। कई बार मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मैं उस रास्ते पर नहीं हूँ जिस रास्ते पर मुझे होना चाहिए। इस असफलता की भावना से मेरा मनोबल टूटने लगा। जोश और जुनून की तरह सब निराशा और थकान ही थी। एक रात हर गुजरते दिन में नई चुनौती की तैयार लगता था। अब मेरे दोस्त परिवार वाले मेरी स्थिति को समझ रहे थे। उन्होंने मुझे सांत्वना देने की बहुत कोशिश की। कोई कहता सब्र रख, सही समय आएगा। तो कोई कहता हो सकता है तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर कुछ लिखा हो। उनकी बातें सुनने से अच्छी लगती थी, लेकिन अंदर से मुझे चैन नहीं मिलता था। ऐसा लगता था कि मेरे संघर्ष का कोई अंत नहीं है। फिर एक दिन जब मैं पूरी तरह से हार मानने के कारागार पर था, मैंने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं अपनी असफलताओं से भाग सकता हूँ? जवाब स्पष्ट नहीं था। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए सिर्फ अपने प्रयासों से ज़्यादा कुछ और चाहिए। शायद एक नई सोच, एक नया नज़रिया और सबसे ज़रूरी धैर्य और आत्मविश्वास। उस दिन मैंने तय किया कि मैं अपनी असफलताओं का अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दूंगा, बल्कि उससे सीख कर आगे बढ़ूंगा। मैंने खुद को फिर से मजबूत किया और एक नई ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का फैसला लिया। मुझे ये भी समझ में आ गया कि जीवन में हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें भगवान और गुरु का आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहिए होता है। जब मैं अपने कैरियर में लगातार असफलता का सामना कर रहा था तो मेरे भीतर निराशा घर चुकी थी। मैं खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। कई कोशिशों के बाद भी सफलता मुझसे कोसों दूर थी। मन में सवाल उठते, क्या मेरी किस्मत कभी रंग लाएगी? क्या मैं कभी अपने जीवन में आगे बढ़ पाऊंगा? इन्हीं सवालों के बीच एक दिन मैंने गुरुजी के बारे में सुना। कहा जाता है कि गुरुजी किसी भी प्रकार की मुश्किल का हल केवल अपनी कृपा से ही कर सकते हैं। उनके आशीर्वाद मात्र से असंभव भी संभव हो जाता है। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने लोगों से उनकी दिव्यता के बारे में सुना, उनकी चमत्कारी कृपा के किस्से जानने, तो मैंने मन में भी एक आशा की किरण जगी। मैंने सोचा क्यों ना एक बार गुरुजी की शरण में जाया जाए और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए। मन में थोड़ी शंका थी, लेकिन दिल में एक उम्मीद भी थी। मैंने गुरुजी के पास जाने का निर्णय लिया। जब पहली बार उनके दर्शन किए तो उनकी तेजस्वी मुस्कान और आंखों में बसे अपार प्रेम ने मेरे भीतर एक अजीब सा सुकून भर दिया। ऐसा लगा मानो मैं एक लंबे अंधेरे सफ़र के बाद प्रकाश की ओर बढ़ रहा हूँ।
उनकी उपस्थिति मात्र से मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। गुरु जी के चरणों में बैठकर मैंने अपनी सारी परेशानियां उनके सामने रख दी। मैंने पूरे दिल से प्रार्थना की और कहा, गुरु जी, मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या मेरी नौकरी है। मैंने कितने ही प्रयास किए, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। मेरा आत्मविश्वास भी डगमगा रहा है। कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दें और मुझे सही रास्ता दिखाएं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो तुम्हारे लिए उचित है वो निश्चित ही तुम्हें मिलेगा, लेकिन सही समय आने पर कभी कभी विलम्ब भी किसी भी सीख का हिस्सा होता है। उनकी बातों से एक मूड रहस्य छिपा था जिसे मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। उनकी आवाज़ में जो प्रेम और धैर्य था उसने मेरे मन में भारीपन कम कर दिया। गुरुजी ने कहा, सबसे पहले अपने भीतर के नकारात्मक को हटाओ। जो हो चुका है उसे मत कोसो। हर असफलता तुम्हें हर कुछ सिखाने आई है। तुमने जो प्रयास किया है वह व्यर्थ नहीं गया है, उसका फल मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, तुम्हें टूटने नहीं बल्कि एक और अधिक मजबूत से खड़ा होना है। फिर उन्होंने मुझे एक विशेष मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का नित्य जाप किया करो और विश्वास रखो कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही कर रहा है। जब सभी सही समय आएगा सब अपने आप ठीक हो जाएगा। गुरु जी की इन बातों से मेरे मन में अंदर एक नई चेतना जगी और उस दिन के बाद से मेरा नज़रिया पूरी तरह से बदल गया। मैंने अपनी असफलताओं को कोसना छोड़ दिया और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास लौट आया। संगत जी, जब हम गुरु जी पर सच्चा विश्वास करते हैं तो हमारे लिए जो भी असंभव कार्य होता है वो संभव हो जाता है। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। और ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।